चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग क्या किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे कि किस प्रकार परसेंटेज होता है, क्या परसेंटेज इंक्रीज होता है, परसेंटेज डिक्रीज होता है, वो समझ चुके थे। ठीक है, अब इसके डिफरेंट टाइप्स में आते हैं। जो सबसे पहला टाइप है वो आपका पूछता है पॉपुलेशन के ऊपर। वो क्या पूछेगा आपका, वो आपका पूछेगा पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन मतलब यहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन बोलेगा तो ये हमारा होता है जनसंख्या। किसके ऊपर बोलेगा, ये हमारा जनसंख्या के ऊपर बोलता है। जनसंख्या मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। ठीक, ये हमारा इसके ऊपर पूछता है। दो तरीके से पूछता है। पहला पूछेगा बाद का। क्या पूछेगा हमको, बाद का मतलब लेटर का बोलेगा। ठीक है, जो दूसरा पूछता है वो पूछता है पहले का। ये क्या पूछेगा हमको, ये हमको क्या बोलेगा, पहले का। ठीक, ये तो हम जानते हैं कि सबसे पहला चीज़ कि जो टोटल परसेंट होता है ना, टोटल परसेंट हम लोग क्या लेके चलते हैं, 100% लेके चलते हैं। मैं कल बता चुका था। अगर मैंने बोला कि अगर 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा 120%। ठीक है, अगर सपोज मैंने बोला कि 25% का यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 75%। ये कल अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब इसका जो पहला टाइप है, जब बाद का पूछेगा लेटर का बोलेगा और वर्तमान का देगा। ठीक है, जब क्या देगा हमको, वर्तमान का देगा। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है हमारे पास जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है ना, वर्तमान जनसंख्या जो दिया हुआ है ना, मान लो वर्तमान जनसंख्या आपके पास 10,000 है। हर वर्ष मान लेते हैं, हर वर्ष आपका 20% इंक्रीज हो रहा है। हर वर्ष यहाँ पर क्या हो रहा है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब बढ़ रहा है। तो बोला है कि आपको 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन। ठीक है, 2 साल के बाद, ये वाला बाद वाला बोलेगा। जहाँ पर इंक्रीज बोलेगा वहाँ पर प्लस कर देंगे, जहाँ पर डिक्रीज बोलेगा वहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। वर्तमान दिया हुआ है 10,000, तो सबसे पहला काम 10,000 कर लिए। हर वर्ष कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। हर वर्ष 20% बढ़ रहा है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 120/100। अब कितने वर्ष बाद बोला है, 2 वर्ष के बाद बोला है, तो मतलब एक और वर्ष आएगा, वो भी कितना आएगा, 120/ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100। ये ऐसे कट जाएगा, ये 0000 कट जाएगा, ये हो जाएगा 14400। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया। अब अगर सपोज बोला है हमको, अब अगर मान लो हमको ये बोला है कि भाई साहब कि पहले साल 20% कमी हो रहा है, और जो अगले साल है ना, जो दूसरे साल है, वहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है। अब कंडीशन क्या बनेगा, अब कंडीशन बनेगा 10,000 गुणित यहाँ पर हो रहा है 20% का कमी, इसीलिए 80/100। फिर यहाँ पर हो रहा है 10% की वृद्धि, इसीलिए 110/100। तो ये 00 कटा, ये 00 और ये 00 कर लो, ये दोनों को भी काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 8800। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पर क्या बोलेगा, बाद का बोलेगा, बाद का बोलेगा तो क्या होगा, हमको वर्तमान पॉपुलेशन दिया होगा, और जब पहले का बोलेगा तब भी यहाँ पर क्या देगा, वर्तमान देगा। बस दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, वो हम क्वेश्चन से समझ जाएंगे। होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, किस किस तरीके से आपका आया है कि पॉपुलेशन पे क्या क्या पूछता है, किस किस तरीके से पूछता है। ये यहाँ पर इतने तरीके से आपका ये पूछता है। दिख रहा है क्लियर, ये आपका इतने तरीके से आपका पूछता है।
ठीक है। अब इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपको पहला क्वेश्चन दिया उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये आपको बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या 15,000 है। मतलब आपको दिया हुआ है उसका जो पॉपुलेशन है ना वर्तमान में, ये आपको दिया हुआ है कि ये आपको दिया है 15,000, ये आपको गिवन है। सबसे पहले यदि जनसंख्या में 25% की दर से कमी हो रही है, 25% की दर से यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो एक साल पहले कितना होगा, एक साल पहले कितना होगा। मान लेते हैं एक साल पहले, एक साल पहले 1 ईयर बैक, पहले बोला है, एक साल पहले जनसंख्या अपन लोग क्या मान लेते हैं, x। वर्तमान में कब आएगा, जब मैं एक साल जाऊंगा। जैसे मान लो ये आपका 1992 है और ये 1993 है, ये ऐसा 2 साल को मैं मान लेता हूँ। तो ये हमको क्या बोला है, ये एक साल पहले यहाँ का जनसंख्या दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है, जनसंख्या दिया हुआ है, ठीक। तो एक वर्ष, अच्छा एक वर्ष पहले ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है, ठीक, और ये हमको निकालना है, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन है। वापस फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि शहर की जनसंख्या कितना दी अपने को, 15,000 है। यदि जनसंख्या में 25% की दर से कमी हो रही है तो एक वर्ष पहले जनसंख्या क्या था, एक वर्ष पहले हम मान लेते हैं एक साल पहले, 1 ईयर्स बैक, 1 ईयर बैक यहाँ पर क्या था, x था। कितना कमी हो रहा है, 25% कम हो रहा है, तो x इंटू 25 कमी होगा तो कितना हो जाएगा, 75 बटे क्या हो जाएगा, 100। और वर्तमान जनसंख्या कितना हो रहा है अपने को, ये हो रहा 15,000, ठीक है। ये सबसे पहला होगा। x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा 75, कट जाएगा। ये 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20,000। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुआ किस तरीके से हुआ। ये हमारा टाइप 1 जब अपने को यहाँ पर क्या देगा, पहले का देगा, और हमको क्या बोलेगा, हमको वर्तमान जनसंख्या दिया रहेगा, और हमको क्या बोलेगा, पहले का निकालना बोलेगा। तो ये इसका फॉर्मेट रहेगा, याद रखना इसका। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमको बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 50,000 है। एक शहर की जनसंख्या कितना बोल रहा है अपने को, 50,000 है। अगर प्रति वर्ष, हर वर्ष यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है, 10% यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, 3 वर्ष बाद कितना होगा। सबसे पहला काम, हमको वर्तमान, हमको प्रेजेंट कितना दिया हुआ है, प्रेजेंट आपको दिया हुआ है 50,000 दिया है। हर साल कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, 10 बढ़ेगा तो कितना होगा, 110% होगा। और कहानी कितने साल का बोल रहा है, कहानी आपको बोल रहा है 3 साल का कहानी बोल रहा है। कहानी कितना बोल रहा है अपने को, 3 साल का कहानी बोल रहा है। तो ये हो जाएगा सबसे पहला काम 50,000 गुणित 10% की बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा 110 बटे 100 गुणित 110 बटे 100 गुणित 110 बटे 100। समझ में आना क्यों, 2 साल बोलेगा तो 2 बार गुना करेंगे, 3 साल बोलेगा तो 3 बार करेंगे, 4 साल बोलेगा तो 4 साल करेंगे। जहाँ पर बढ़ेगा बोलेगा प्लस करेंगे, और जहाँ पर कम होगा वहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसको याद रखना। 0000 कट गया, 0000 यहाँ पर कट गया, ये 00 कटा, ये 0 कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुणित 11 गुणित 11, ये कितना हो जाएगा 21, 1331 10, ये हमारे पास हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 665550, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हमारे पास आएगा। क्लियर हुआ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन, ठीक। थर्ड यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सा इसका लेवल हाई है। अब यहाँ पर क्या करेगा मालूम, जनसंख्या में अपने को अलग अलग 2 लोग का मिक्सचर है। देखो मिक्सचर कैसा है,
एक शहर की आपको जनसंख्या बोल रहा है 50,000 5,000 है, उसमें पुरुष की संख्या में क्या होता है 8% का वृद्धि होता है। पुरुष का 8% का वृद्धि हो रहा है और महिलाओं में 6% का वृद्धि हो रहा है और कुल में 7 का वृद्धि हो रहा है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही होगा। कैसा रहेगा, आपको दो अलग अलग ग्रुप का देगा, चाहे वो महिला हो या बच्चे हो या पुरुष हो या महिला हो, दोनों ग्रुप का देगा, अलग अलग देगा और दोनों का कंबाइन में देगा, अलग अलग देगा और कंबाइन में देगा, उसको याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या हुआ, एक मेरे पास मेल हुआ और एक मेरे पास फीमेल हुआ। मेल का कितना परसेंट बढ़ रहा है, मेल का बढ़ रहा है 8%, फीमेल का बढ़ रहा है 7% और पूरे का बढ़ रहा है 6%। ये हुआ लिखने का तरीका, ये हुआ महिलाओं में 6%, सॉरी महिलाओं में 6% दिया ना, महिलाओं में 6% दिया हुआ है और पुरुष में सभी में यहाँ पर दिया 7। ये दोनों को माइनस किए तो 1 आया, ये दोनों को माइनस किए तो कितना आया 1 आया। इसका मतलब जो पुरुष है और जो महिला है ना, इनका जो अनुपात है 1:1 है। मतलब पुरुष की संख्या कितनी होगी 1x होगी, महिलाओं की संख्या भी कितनी होगी 1x होगी, ठीक है। कुल जनसंख्या कितना दिया, कुल जनसंख्या दी अपने को 5,000, मतलब ये दोनों को जोड़ दिए तो ये मेरे पास कितना आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए 5,000। पूरी शहर जनसंख्या कब बनेगी, जब महिला और पुरुष दोनों को जोड़ेंगे तभी बनेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 5,000 हो जाएगा और x हो जाएगा 5,000/2, ये मेरे पास होगा 2,500। ये मेरा आंसर होगा, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको ये पूछ सकता है, अगर आपको एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, लड़का लड़की की जगह आपको क्या बोल सकता है अपने को बच्चे, और क्या बोल सकता है अपने को बच्चे, और महिला पूछ सकता है बच्चे, और अपने को यहाँ पर क्या हो सकता है अपने को पुरुष पूछ सकता है। ये हमेशा कॉम्बिनेशन पे पूछेगा, याद रखना, यही इसका फॉर्मेट होता है। क्लियर हो गया। जो अगला है वो आपका पास फेल वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पास फेल वाला, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट चलता है ये हमारा क्या चलता है, पास और फेल वाला चलता है, ठीक है। मान लो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक एग्ज़ाम का ना, एक एग्ज़ाम लिया गया है, उसका जो पासिंग मार्क्स था उसको मैं मान लेता हूँ 160 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 160 मान लेता हूँ। मतलब उस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होने के लिए उसे 160 नंबर चाहिए थे। एग्ज़ाम कितने का भी हो, अगर वो 160 नंबर लेके आएगा मतलब वो उत्तीर्ण कहलाएगा। पहला व्यक्ति ए है जो पास हो गया है, दूसरा व्यक्ति बी है जो फेल हो गया है। मान लो ए ने लाया है 200 अंक और बी ने लाया है, बी जो है आपका जो बी है ना, बी आपका ला रहा है मान लो 140 अंक। कुल पासिंग मार्क्स कितना था, 160 था। ए ने अर्जित किया 200 नंबर और बी ने अर्जित किया यहाँ पर 140 नंबर। ये पहले बता दिया ए पास हो चुका है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए 40 नंबर से क्या हो गया, ए 40 नंबर से यहाँ पर क्या हो गया, पास हो गया बोल सकता हूँ। बी 20 नंबर से यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया, ऐसा बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ए को यहाँ पर क्या हो रहा है 200 मिल रहा है, तो ये 160 से कितना ज़्यादा है, दोनों का अंतर मतलब ये 160 से 40 ज़्यादा है और ये 160 से यहाँ पर क्या है 20 कम है ना, 20 कम। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि जो बी है वो 20 नंबर से फेल हो रहा है और ए यहाँ पर क्या हो रहा है 40 नंबर से फेल, सॉरी ए 40 नंबर से पास हो रहा है और बी 20 नंबर से फेल हो रहा है। तो मतलब ए ने लाया है 200 नंबर
और वो 40 नंबर से यहाँ पर क्या हो गया, पास हो गया, 40 नंबर से पास हो गया। तो अगर मैं उसमें से 40 निकाल लूँगा तो ए क्या कहलाएगा, जस्ट पास कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो मेरा पास कहलाएगा। और अगर बी को जितने नंबर कम पड़ रहे थे, बी ला रहा है 140 नंबर, जो नंबर कम पड़ रहा था अगर मैं उसको वो नंबर दे दूंगा तो वो भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, वो भी यहाँ पर पास कहलाएगा। वो भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पास फेल कैसा होता है। मतलब जो आदमी जितने नंबर से पास होगा, जितना एक्स्ट्रा नंबर से क्या होगा, पास होगा, उसको मैं घटा दूंगा तो वो जस्ट पास कहलाएगा। और जो आदमी जितने नंबर से फेल हुआ है अगर मैं उसको वो नंबर दे दूंगा तो वो क्या कहलाएगा, वो भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। ये दो चीज़ हमारा होता है, ठीक है। ये इसका सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर सपोज मान लो आपके पास एक एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स, उस एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स अगर मैं मान लेता हूँ 500 नंबर है, उस एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स में कितना मान लिया, उस एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स मैंने मान लिया 500 नंबर, ठीक। ए जो है ना, ए ला रहा है 40%, तो ए को कितना नंबर मिला पहले वो निकाल लेते हैं। तो ए कितना हो जाएगा, 500 गुणित 40/100 कट जाएगा। और ये कितना लाया, ए ला रहा है 200 नंबर। समझ में परसेंट कैसे निकालेंगे, नंबर कैसे निकालेंगे। इसी का जस्ट दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स कितना था, 500 नंबर था। और जो बी है ना, बी ला रहा है 165 मार्क्स अर्जित कर रहा है। बी कितना ला रहा है, 165 मार्क्स अर्जित कर रहा है। तो बी ने कितने प्रतिशत मार्क्स लाए, बी ने कितने प्रतिशत मार्क्स लाए। अर्जित के मार्क्स ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे, और 100 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा, ये मेरे पास होगा 33% हमारे पास मार्क्स होगा। इसका मतलब बी ने कितना मार्क्स लेके आया, बी ने 33% मार्क्स लेके आया है। क्लियर हुआ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट जानोगे तो ही ये वाले क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ आपका, जो आदमी जितने नंबर से पास हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। जो व्यक्ति जितने नंबर से फेल हुआ है अगर उसको वो मार्क्स दे दिया जाएगा तो वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास की श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका सपोज टोटल मार्क्स दिया हुआ है और आपको प्रतिशत देगा तो टोटल मार्क्स को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत से गुना कर देंगे तो उसके कुल अर्जित मार्क्स आ जाएंगे। और अगर सपोज आपको अर्जित मार्क्स दिया हुआ है और टोटल मार्क्स दिया हुआ है तो इससे इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसने जो टोटल परसेंट लाया है वो निकल जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने को सिर्फ उतना याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके पास दो व्यक्ति हैं, ठीक है भाई। एक आपके पास क्या है, श्याम है। श्याम क्या कर रहा है, जो आपके पास श्याम है ना, श्याम क्या कर रहा है, 65% मार्क्स लेके आ रहा है, 65% लेके आ रहा है और 25 नंबर से यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। सबसे पहला काम लिखना क्या होता है, सबसे पहला काम आपको काम जब भी इस तरीके से देगा, हम टोटल मार्क्स मान के चलते हैं। टोटल मार्क्स क्या मान के चलते हैं, x लेके चलते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप। जो दो व्यक्ति दिया हुआ है वो दो व्यक्ति क्या मान लेते हैं, एक व्यक्ति आपके पास श्याम है और एक व्यक्ति आपके पास अमित है, और ये दोनों को हम लोग कर देते हैं बराबर। ये स्टेप नंबर 2, ठीक। कहीं भी दो लोगों का देगा, अलग अलग देगा तो श्याम कितना ला रहा है, 65% लेके आ रहा है। श्याम कितना ला रहा है, 65% लेके आ रहा है, x का 65%। तो श्याम ने अर्जित किया है 65x/100, ये श्याम ने अर्जित किया है। लेकिन श्याम क्या हो जा रहा है, 65% मार्क्स लाने के बाद भी 25 नंबरों से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। 25 नंबर से फेल हो जा रहा है, इसका मतलब उसको 25 नंबर और दे दो तो श्याम किस कैटेगरी में आ गया,
श्याम आ गया पास की कैटेगरी में। कि पहले बताया हूँ जितना नंबर कम पड़ता है हम उतना नंबर दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा, पास की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक। अमित क्या कर रहा है, अमित लेके आ रहा है 60% और 35 नंबर से फेल हो रहा है। अमित यहाँ पर क्या हो रहा है, और कम नंबर लेके आ रहा है। अमित लेके आ रहा है 60x/100, तो ऑब्वियसली उसे क्या होगा, ये तो 65 नंबर ला के 25 से फेल हो रहा है और ये तो बंदा 60 नंबर ला रहा है, मतलब इसको और ज़्यादा नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो वो कितना ला रहा है, 35 से फेल हो गया, तो इसको हम 35 और दे देंगे। तो ये कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये इस कंडीशन पे ये भी पास की कैटेगरी में आ जाएगा। दोनों हो गए, पास और पास की कैटेगरी में आ गए। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाके माइनस किए तो 65x/100 में से 60x/100 गया, तो यहाँ पर मेरे पास बच रहा है 5x/100 बच रहा है, बराबर इसको इधर लाके माइनस किए, 35 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 10। 5 एक बार में, 5 20 बार में, तो x कितना हो जाएगा, 20 × 10 कितना हो जाएगा, 200 नंबर। तो अब अगर बोलेगा परीक्षा का पूर्णांक कितना है, परीक्षा का पूर्णांक बोलेगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, परीक्षा का जो पूर्णांक है ना वो मेरे पास 200 नंबर है। ये सबसे पहला होगा। ठीक। जो सेकंड पूछा है वो हमको ये बोला है कि पास होने का औसत अंक क्या है, ये बोला है, या हमको बोला है कि पास होने का औसत प्रतिशत क्या है। आप दोनों में कहीं से भी निकाल लीजिए, चाहे आप इसमें से निकाल लीजिए या इसमें से निकाल लीजिए, दोनों यहाँ पर क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है। टोटल मार्क्स तो हमने निकाल चुका है। टोटल मार्क्स हमने कितना निकाला, जो टोटल मार्क्स है ना वो हमने निकाला है 200 नंबर टोटल मार्क्स निकाला है। चलो एस से निकाल लेते हैं। एस मतलब कौन हो गया आपका, एस मतलब कौन है आपका, श्याम। ठीक है, चलो भाई श्याम से निकाल लेते हैं। श्याम कितना नंबर लेके आ रहा है, श्याम लेके आ रहा है 65x/100, मतलब 65/100 गुणित x, x का मान कितना है 200 प्लस 25, तभी तो पास कहलाएगा। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो ये हुआ 130 प्लस 25 बराबर 155 नंबर। 155 नंबर क्या होगा, वो पास होने के लिए लाएगा। अब अगर बोलेगा पास होने का प्रतिशत कितना है, पास होने का प्रतिशत कितना है, तो वो मेरे पास होगा अर्जित मार्क्स कितना है 155, टोटल मार्क्स कितना है 200, इसको हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अच्छा लाइट गोल हो गया तो इसलिए क्लास थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, अब आते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन पे हमारे पास। ये आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये आपको बोल रहा है कि एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और 8 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 36% लाता तो यहाँ पर क्या होता, 2 नंबर से यहाँ पर क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, सेम हम उसी छात्र के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहला काम लिखने का तरीका क्या होता है, आप ये समझ लो कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो कहानी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल मार्क्स। सबसे पहला काम ये होता है कि आपका जो टोटल मार्क्स था ना उसको अपन क्या ले लेते हैं, एक्स डाल लेते हैं। ये इस व्यक्ति का पहला कंडीशन और ये इसका दूसरा कंडीशन, एक ही आदमी है। ठीक है, पहले कितना ला रहा है 32% और 8 नंबर से फेल हो जा रहा है, मतलब वो 32x/100 लाया, 8 नंबर से फेल हो गया, तो मैं उसको अगर 8 नंबर दे दूंगा तो वो क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। ठीक है, अब अगर सपोज उसकी जगह 36%, अगर उसकी जगह 36% 36x/100 ला रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पर 2 नंबर से क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। पहले फेल हुआ था, अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है, 2 नंबर से पास हो रहा है। तो मैं अगर उससे 2 नंबर ले लूँगा तो क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। ठीक है, इसको इस पार लेके आया, 8 और 2 कितना हो गया, ये मेरे पास हुआ 10। इसको इस पार लेके गया तो यहाँ पर कितना हुआ, ये मेरे पास हुआ 4x/100।
1 बार में और ये 25 बार में। तो x कितना हुआ, 25 गुनी 10 कितना हुआ, 250 हुआ। ये सबसे पहला काम, 25 गुनी 100 कितना हो गया, 250 हो गया। ठीक है, अब दोनों चीज़ बता देते हैं कि उत्तीर्ण होने का स्कोर और उत्तीर्ण का परसेंट कैसे होगा। आप चाहे तो उत्तीर्ण होने का आप यहाँ से निकाल लो, या आपको जो उत्तीर्ण होने का है वो आप यहाँ से निकाल लो। ठीक, कहाँ से निकालें, चलो सेकंड से निकालते हैं। 36x/100 मतलब 36/100 गुणित 250 माइनस 2, ये कहलाएगा पास। 0 0 कटा, 5 2 बार में, 5 5 बार में, 2 1 बार में, 2 18 बार में, 18 पंचे 90 में से 2 गया 88 नंबर। 88 नंबर उसके लिए क्या था, उसका पासिंग मार्क्स था। उसका पासिंग मार्क्स जो था ना वो था हमारा 88 नंबर। पासिंग परसेंट कैसे निकालते हैं, जो नंबर लेके आया है उसको हम ऊपर लेते हैं, टोटल मार्क्स को नीचे लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना भाई, 50 2 बार में, 50 5 बार में, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 176/5। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35.2%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, 35.2% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये वाला। ठीक, अब इसी का एक और क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये कैसा होता है, एक बोर्ड परीक्षा में, एक आपका परीक्षा है, उसमें 2 हुए, एक मेरे पास हुआ हिंदी और एक मेरे पास हुआ यहाँ पर मैथमेटिक्स। 2 सब्जेक्ट मेरे पास हो। क्या बोल रहा है, 100% मतलब 55% लोग हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक, मैथमेटिक्स में 40% फेल हुए हैं। ठीक है, हिंदी में 55% लोग फेल हुए हैं और मैथमेटिक्स में यहाँ पर क्या हुए, 40% लोग फेल हुए हैं। अब हमको पूछेगा कुल कितने परसेंट लोग फेल हुए हैं, कुल कितने परसेंट लोग पास हुए हैं, ये इस तरीके से पूछेगा। एक तो हम ये जानते हैं कि भाई कहीं पर भी टोटल होता है ना, टोटल हमेशा कितना होता है, ये हम जानते हैं कि टोटल हमारे पास क्या होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% हमारे पास क्या होता है, टोटल होता है। ये हम हमेशा जानते हैं। ठीक है, 100% टोटल हो गया। अब उसके बाद जो कहानी है वो क्या बोल रहा है, जब भी बोलेगा पास या फिर हमेशा अपन किससे निकालेंगे, पास निकालेंगे। ठीक है, अब देख लो भाई, 55% लोग इसमें पास फेल हो रहे हैं, तो 100 में से 55 गया तो कितना हुआ, 45% इसमें फेल हुए। 100 में से 40 गया तो कितना हुआ, ये हमारे पास कितना हो गया, 60। कितना हो गया, 60%। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आए किस तरीके से हुआ, यस और नो, यस और नो। अच्छा 1 मिनट, एक इंक्वायरी है, 1 मिनट बता रहा हूँ, लाइन पे रहना। आप किसी की इंक्वायरी आ गई थी, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बोर्ड परीक्षा में 55% विद्यार्थी हिंदी में, 35% विद्यार्थी गणित में, और दोनों में यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दोनों में, और 40% यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या निकालना, पास होने वाला। मतलब आपको दिया हुआ है सबसे पहला हिंदी, आपको हिंदी में कितने लोग फेल हो रहे हैं, हिंदी में आपके फेल हो रहे हैं 55%। ठीक है, फिर आपका मैथ्स है, मैथ्स में कितने लोग फेल हो रहे हैं, मैथ्स में हो रहे हैं आपके 35% फेल हो रहे हैं, और दोनों में, और अगर दोनों में फेल कितने हुए हैं, दोनों मिला के, मतलब मैथ्स प्लस हिंदी दोनों मिला के कितने लोग फेल हुए हैं, दोनों मिला के 40% लोग यहाँ पर फेल हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये होता है, अपने को सबसे पहले समझना, एक आपका होता है NA प्लस NB
इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए यूनियन बी। ये आपका सेट का बहुत इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम है, ठीक है। ये एलिमेंट हुआ, ये पहला एलिमेंट हुआ, ये दूसरा एलिमेंट हुआ, ये दोनों का मिला के एलिमेंट हुआ, और ये दोनों में यहाँ पर क्या हुआ, कॉमन हुआ। दोनों में किसी एक में भी आएगा ये वाला चीज़। यहाँ पर फेल के बारे में बात करें, एच को मान लेते हैं ए, एम को मान लेते हैं बी, और यहाँ पे दोनों मिला के मतलब ए यूनियन बी। इसको हम कितना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 40, ठीक। तो कहानी क्या बनेगा, 55 प्लस 35 इक्वल टू, ये निकालना है, कॉमन निकालना है हमको। तो कॉमन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन जो भी हमारे पास होगा वो होगा, इसको अपन ले लेते हैं x ले लेते हैं, प्लस ये कितना दिया हुआ, 40 दिया है। तो x कितना हो जाएगा, 55 और 35 90, 90 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा, 50। इसका मतलब 50% लोग क्या हुए यहाँ पर, दोनों में यहाँ पर क्या हुए हैं, यहाँ पर क्या दिया अपने को, फेल हुए हैं। मतलब या तो वो जो बंदा है ना, वो या तो क्या हुआ, ये जो 50% लोग हैं ये यहाँ पे टोटल फेल वाले, कैसे टोटल फेल वाले हुए, यहाँ पर 40% दोनों में फेल हुए हैं, 40% दोनों में फेल हुए हैं। लेकिन कुछ लोग, ज़्यादा लोग क्या हुए होंगे, मैथ्स में फेल हुए होंगे, कुछ ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या होगा, किससे फेल हुए होंगे, अपने को, या अपने को हिंदी में फेल हुए होंगे। तो ये वाला आंसर कैसा होगा अपने को, ये दोनों में फेल हुए हैं, 40% लोग दोनों में फेल हुए हैं, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा उसमें फेल होंगे, एक्स्ट्रा इसमें फेल होंगे, ठीक है। तो जो टोटल फेल, सब मिला के फेल, दोनों मिला के और अलग अलग सब्जेक्ट का भी जो फेल होगा ना, वो कितना होगा, 50% होगा। ये क्या होगा, टोटल जो फेल का होगा कितना होगा, 50% होगा। तो पास कितना हो जाएगा, पास हो जाएगा 100 में से 50 गया तो कितना होगा, 50% होगा। ये फॉर्मूला याद रख लेना, और इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो सभी इसी तरीके से बनेगा, उसको याद रखना। सभी क्या होगा, इसी तरीके से बनेगा, उसको याद रखना। क्लियर हो गया ये वाला। अगला जो है ना, वो आपका सेविंग वाला है। आय और हमारा क्या होता है, सेविंग वाला होता है, ठीक। पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि सेविंग मतलब क्या होता है। आपका सबसे पहला काम, अगर मैं बोला कि भाई सेविंग बोला, सेविंग मतलब होता क्या है, आपका जो बचत है ना, बचत मैं किस चीज़ को बोलूँगा, आपने जितना इनकम किया है, आपने जितना इनकम किया है, मतलब आपने जितना कमाया है, उस कमाए में से मैं उसका खर्चा को माइनस कर दूंगा। मतलब उसका जो भी एक्सपेंस होगा ना, उस एक्सपेंस को अगर मैं क्या कर दूंगा, उससे माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पर आएगा सेविंग, मतलब बचत आएगा। क्या आएगा मेरे पास, बचत आएगा। क्लियर हुआ जो बोल रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, हमारे पास क्या होता है, अब मान लो मैं 200 रुपये कमा रहा हूँ, मान लो मैंने कमाया 200 रुपये, उस 200 रुपये में मान लो मैंने जो खर्चा किया है ना, मैंने खर्चा किया है 40 रुपये। मेरी कमाई है 200 रुपये, उससे मैं 40 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, तो मेरा बचत क्या होगा, भाई मैं बचा भी तो रहा हूँ ना। तो मेरा जो सेविंग होगा वो कितना होगा, 200 माइनस कितना हो जाएगा, 40। तो मेरा सेविंग कितना होगा, 160 मेरा क्या होगा, सेविंग होगा, ठीक है। इसमें दो तरीके से पूछता है, एक हमारा नॉर्मल वाला पूछता है, एक हमारा क्या होता है, शेष वाला पूछता है। नॉर्मल वाला कैसे पूछता है, नॉर्मल वाला बोलेगा कि भाई मैं 20% मैं खाने पे खर्चा कर रहा हूँ, मैं 25% मनोरंजन पे खर्चा कर रहा हूँ, है ना भाई, और मैं खर्चा कर रहा हूँ, मान लो 15% मैं खर्चा कर रहा हूँ, मैं कपड़ों पे खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कपड़ों पे खर्चा कर रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि मैं टोटल यहाँ पर 40 और 20 60, मैं 60% खर्चा कर चुका हूँ, 60% खर्चा कर चुका हूँ। तो जो मेरा सेविंग है ना, जो मेरा बचत है वो कितना है, 100 में से 60 गया, मेरे पास 40% बचा है।
ये मेरा नॉर्मल कंडीशन वाला क्वेश्चन, समझ में कैसा हुआ। अब अगर सपोज शेष का बोला है, अब अगर बोला है शेष का बोला है, ठीक है, तो शेष में यहां पर क्या होगा। अब अगर बोला कि मैं 20% मैं फूड पे खर्चा कर रहा हूं, शेष का 25%, शेष का 25% अगर मैं, इस शेष का 25% अगर मैं एंटरटेनमेंट में खर्चा कर रहा हूं, और ये जो शेष बचा है उस शेष का 15% तो मैं किस पे खर्चा कर रहा हूं, मैं अपना क्लॉथ, कपड़े पे खर्चा कर रहा हूं। इसका मतलब हुआ क्या, मेरे पास 100% था, उस 100% में मैं 20% खर्चा कर चुका हूं, किस पे, फूड पे खर्चा कर चुका हूं, तो मेरे पास कितना बचा है, मेरे पास बचा है 80%। तो फिर क्या होगा, मैं 100 का 25% खर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं खर्चा क्या कर रहा हूं, मैं खर्चा कर रहा हूं अब इस 80 का 25%, क्योंकि शेष बोला है, बोला यहां पर क्या है, बोला मुझे ये है कि शेष का 25% बोल रहा है, तो 100 से मैं नहीं लूंगा, किससे लूंगा, मैं लूंगा 80 से लूंगा। मतलब 80 का 25% मैं किस पे खर्चा कर रहा हूं, ये खर्चा कर रहा हूं। फिर यहां पर जो पैसा बचेगा ना, ये जो पैसा बचेगा, जो शेष राशि बचेगा, उस शेष राशि का मैं यहां पर 15% खर्चा कर रहा हूं। क्लियर हुआ, दो तरीके से होगा। प्लस क्या होगा, अगर मैं कहीं पर क्या करता हूं, कुछ अनुदान देता हूं या किसी को कुछ पैसा देता हूं, ठीक है, वो पैसा जुड़ जाएगा किस पे, खर्चे में जुड़ जाएगा। वो पैसा क्या होगा, खर्चे में जुड़ जाएगा, उसके बाद जो बचेगा ना वो मेरा सेविंग होगा। कैसे, अगर मान लो मैंने 20% कपड़े पे, 25% मनोरंजन पे, और कपड़े पे मैंने 15% खर्चा किया है, और मैं 200 रुपये मैं दान में दे रहा हूँ, मैं 200 रुपये चैरिटी में दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब अभी जो मेरा खर्चा है ना वो 20%, 25%, 15%, 60% के साथ में 200 और है, 200 मेरा क्या है, और मेरा खर्चा एक्स्ट्रा साथ में क्या हो गया है, जुड़ गया है। समझ में आया किस तरीके से बताया, यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोल रहा है। सबसे पहला काम जब ये होगा तो हम पहले बात ये देखेंगे कि हमको शेष का कहानी बोल रहा है क्या नहीं। यदि कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम, 40% बच्चों पर, 20% राशन पर और 20% अन्य ज़रूरतों पर खर्चा कर रहा है, यदि उसको 60 रुपये की बचत होती है तो उसका आय निकालना, कहीं पर भी शेष के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला काम, लिखने का तरीका, उसका जो टोटल इनकम है, मतलब उसकी जो टोटल आय है, वो है आपका 100% ऑफ एक्स। मतलब उसके पास x रुपए का टोटल 100%, परसेंट क्यों ले रहे हैं अपन लोग, आए तो अपन ले लिए, x ले लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंट पढ़ रहे हैं, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, जब भी टोटल लेके चलते हैं उस टोटल का हम क्या करते हैं, 100% लेके चलते हैं, तो वो हमको ईजी पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो उसका कुल इनकम था उसको यहाँ पर x लिया और पूरा इनकम एक साथ ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x का 100% यहाँ पर ले रहा हूँ। क्लियर हो गया। अब हम उसके एक्सपेंसेस, खर्चे के बारे में बात करते हैं। वो बंदा कहाँ खर्चा कर रहा है, वो बंदा खर्चा कर रहा है 20% राशन पे खर्चा कर रहा है, 40% अपने बच्चों पे खर्चा कर रहा है और 20% वो अदर पे खर्चा कर रहा है, अदर पे खर्चा कर रहा है। इसका मतलब उसका जो टोटल एक्सपेंस है ना, उसका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर 80% हो चुका है। मतलब उसने x का
80% खर्चा कर चुका है। x का 80% यहाँ पर क्या कर चुका है, वो खर्चा कर चुका है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो उसके पास बचेगा कितना, उसके पास उसका जो बचत होगा ना, वो बचत होगा x का 20% ही वो बचाएगा, क्योंकि वो 80% खर्चा कर चुका है। तो उसका बचत कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 20% ही उसका बचत होगा। अब उसका जो बचत है कितना रुपए है, 60 रुपये है। मतलब x गुणित 20/100 बराबर, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 60 रुपये के बराबर होगा। ये एक बार में और ये 5 बार में। तो x कितना हो जाएगा, 60 पंचे कितना हो जाएगा, 300 रुपये। मतलब उसकी जो कुल आय होगी ना, वो मेरे पास कितनी होगी, 300 रुपये मेरी यहाँ पर क्या होगी, उसकी कुल आय होगी। समझ में आया किस तरीके से हुआ। ये बचत वाला आपका सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला फॉर्मेट आपका। एक मिनट इसका बाहर लगा लेते हैं। ठीक है, ये आपका बचत का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। अब बचत के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कभी भी बचत वाला देगा तो एक चीज़ याद रखना, आपको क्या करना है, आपको पहले ये देखना है कि आपको शेष बोला है कि नहीं बोला है। ठीक है, राम ने अपनी आय का 60% राशन पे खर्चा किया, 50% ऑफ द रेस्ट ऑन क्लॉथ्स एंड 20% रेस्ट ऑन द एजुकेशन। 60% राशन पर, 50% शेष का 50% कपड़े पर और शेष का 20% पढ़ाई पे खर्चा कर रहा है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप समझिए किस तरीके से लेंगे। शेष वाले में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। शेष वाले में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, आपको बस वो देखना है आपको। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम इजी है। कैसे होगा, सबसे पहला काम आपके पास जो भाई टोटल इनकम है ना, वो कितना है, x का 100%। ये सबसे पहले मेरे पास ये काम है। कितना खर्चा किया उसने, 60% खर्चा किया है। तो उसके पास टोटल कितना था, x 60 खर्चा किया है, बचा कितना उसके पास, 40/100। 60 खर्चा किया मतलब वो 60 पहले क्या खर्चा कर चुका है, तो बचा कितना उसके पास, 40x/100 इंटू फिर कितना खर्चा किया, 50 खर्चा किया। टोटल अपन लोग 100 लेके चलते हैं, 50 खर्चा किया है तो कितना बचा अब उसके पास, 50/100। फिर कितना खर्चा किया, फिर 20% खर्चा किया तो बचा उसके पास कितना, 80%। ठीक है, बचत में क्या होगा, माइनस माइनस करेंगे, जितना खर्चा किया उसको माइनस करते हुए चलेंगे, बस उतना याद रखना है। टोटल यहाँ पर x का कितना था, 100% था, तो अपन x ले लिए, तो x का यहाँ पर वो 100% में 60% खर्चा कर चुका है, तो इसलिए 40/100। फिर 50 खर्चा किया है तो 50/100, फिर 20 खर्चा किया तो 80/100। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इक्वल टू लास्ट में कितना बचा रहा है, लास्ट में वो बचा रहा है 2000 रुपये, अंत में बचा रहा है 2000 रुपये। क्या कर रहा है वो, अंत में बचा रहा है, इतना खर्चा करने के बाद भी। सबसे पहला काम, डबल ज़ीरो काट दिए, ये ज़ीरो काट दिए। ठीक है भाई, और कुछ कट रहा है क्या, अच्छा काट लें क्या, चलो काट ही लेते हैं। 5 से 1 बार में, 5 से 20 बार में। ठीक, और काट लें क्या, चलो 1 बार में और 5 बार में। और अपन लोग नहीं काटते, ठीक है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करते हैं अपन लोग, इजी तरीके से चल रहे हैं ना, तो इजी चलते हैं। तो यहाँ पर ये 5 क्या होगा, इधर गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2000 गुणित क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा ना कुछ, 2000 गुणित 5, अच्छा एक और 10 भी तो बच रहा है भाई, 10 भी तो बच रहा है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8 एक बार में, और ये कितने बार में जाएगा, चलो 4 से ये डायरेक्टली कर लेते हैं भाई, तो टेंशन नहीं लेते, 250।
मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया 25,000। तो उसका जो कुल इनकम है वो कितना है, 25,000 है। मोस्टली आपको क्या होता है, जो शेष वाला होता है ना, इससे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं, उसको याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया होगा, होप क्लियर हो गया होगा। अभी इसी के जस्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन होता है। अच्छा, इससे पहले अपन लोग ये समझते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। हमने सबसे पहला दिन परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट को समझा था। वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट ये था कि ए जो है ना, ए के पास 40 मान लेते हैं, बी के पास 50 मान लेते हैं। इस दिन हमने दो चीज़ को समझा था। सबसे पहला चीज़ ये समझा था कि बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ये हमने सबसे पहले दिन समझा था। बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो कैसे निकाले थे हम लोग? दोनों का जो अंतर है 10 बटे यहाँ पर क्या हुआ, बटे यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो ए में कितना दिया हुआ है 40, गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। ऐसा ही किए थे हम लोग। कितना हुआ 25%। ये सबसे पहला चीज़ था। दूसरा चीज़ हमने ये समझा था यहाँ पर कि ए बी से कितना प्रतिशत यहाँ पर कम है। ये इसका सेकंड चीज़ था कि ए बी से कितना प्रतिशत यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपने को कम बोल रहा है। तब हम क्या किए थे, जो दोनों का अंतर यहाँ था, तो बी से बोल रहा है, तो बी को अपन नीचे रखे हैं, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, इंटू यहाँ पर क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा एक बार में और ये दो बार में, कितना हो जाएगा 20%। क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये उस दिन समझाया था। ये क्या है, बेस कॉन्सेप्ट है। इसी बेस कॉन्सेप्ट से आगे कैसे बनेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आपको हर जगह काम आएगा। ए बी से X% कम है, तो बी ए बी से X%, तो बी ए से कितना % ज़्यादा होगा। ये इसका पहला टाइप पूछने का। इसका दूसरा टाइप पूछने का, ए बी से X% ज़्यादा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। ये इसका सेकंड पॉइंट है। ये दो क्वेश्चन हैं। ए बी से X% कम है, तो बी ए से X% कितना % ज़्यादा होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है X बटे 100 माइनस X गुणित 100। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा X बटे 100 प्लस ये होगा ये चीज़, ये दो चीज़ होगा। अब अगर सपोज मैं बोला यहाँ पर, अगर मैं इसी को यहाँ पर बोला ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना % ज़्यादा होगा, बी ए से कितना % ज़्यादा होगा। तो इसका यहाँ पर क्या बनेगा, 20 बटे 100 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 80 गुणित 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 25%। क्लियर हुआ?
अब अगर सपोज मैं बोला कि भाई ए जो ए है ना, ए बी से x% कम है, ये तो हमारा हो गया, ए बी से x% ज़्यादा है। अब अगर मैं बोला कि ए बी से 25% ज़्यादा है, ए बी से 25% ज़्यादा है, तो बी ए से कितना % कम होगा? तो ये कितना हो जाएगा? 25% ज़्यादा बोल रहा है ना, तो 25 बटे ये वाला क्या होगा? 25 बटे 100 प्लस 25 कितना होगा? 125 गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 एक बार में और ये 5 बार में, और ये कितना हो जाएगा? 20%। होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? समावेश करते हैं। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? समावेश करते हैं। कैसा होगा अब समझना। जो मैंने सबसे पहले बनाया था वो ये था, क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर? बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि बी ए से दोनों वैल्यू सेम था। यहाँ पर वैल्यू कितना था? 40 था। यहाँ पर वैल्यू कितना था? 50 था। 40 और कितना था? 50 था। तो बी ए से कितना % ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है। बी ए से 25% ज़्यादा है, तो ए बी से कितना % कम होगा? 20%। यही हम निकाले थे कि अगर ए बी से 25% x% ज़्यादा होगा तो बी ए से कितना % कम होगा? तो कितना निकाले हम लोग? 20 निकाले। तो देख लो भाई, बी ए से 25% ज़्यादा है, तो ए बी से यहाँ पर क्या होगा? 20% क्या होगा? कम होगा। और जस्ट उल्टा मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी से अगर 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो मैं ये उल्टा क्या बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ कि बी ए से 25% ज़्यादा है, ऐसा बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या निकाला? ए बी से 20% कम है, तो बी ए से क्या होगा? 25% ज़्यादा होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, बहुत बार पूछेगा आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन आपको पूछता है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछेगा आपको इनकम के बारे में, आपको रेट के बारे में, अलग अलग तरीके से मिक्सचर करके आपको पूछेगा। तो आपको लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो आपको आगे प्रैक्टिस हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं है? कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं है? कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब क्या बोला है? ये हमको बोल रहा है कि यदि, यही समझ लेना ना, ये हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे हम देखते हैं। क्या बोल रहा है? यदि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितनी % की कमी हो जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे? खर्च यहाँ पर क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। ये आपको बोल सकता है कि यदि मेरे इनकम में 10% की बढ़ोतरी हो रही है तो मेरा इनकम कितना % कम किया जाए ताकि मेरे मूल इनकम में कोई चीज़ चेंज ना हो। ठीक। या आपको ये बोल सकता है कि यदि आपके पास एक आयत है, मतलब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मैं अगर सपोज उसका जो लंबाई है, मैं उसको लंबाई को 10% बढ़ा रहा हूँ, तो चौड़ाई को कितना % कम करूँ कि दोनों यहाँ पर बराबर है। मतलब क्या होगा? आपके पास यहाँ पर क्या होगा? 2 कंपोनेंट रहेगा। क्या रहेगा? 2 कंपोनेंट। एक में अगर सपोज मैं कुछ % बढ़ा रहा हूँ तो दूसरे में मैं कितना कम करूँ कि टोटल में कोई चेंज ना हो। या क्या बोलेगा? अगर मैं एक चीज़ में एक में कम करता हूँ तो दूसरे में कितना % बढ़ाऊँ कि उस पर कोई चेंज ना हो। 2 तरीके से पूछेगा, याद रखना। ठीक है, तो ये जब पूछेगा तो हमको पुराना वाला याद रखना है। क्या कहानी याद रखना है? ये वाला कहानी याद रखना, और कुछ नहीं रखना है। ठीक है। कम बोलेगा, जब बोलेगा कम है तो कितना ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ज़्यादा है कितना कम होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस वाला करेंगे। 2 कॉन्सेप्ट याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है। तो यहाँ पर कहानी क्या बोल रहा है? यहाँ पर जो कहानी आपका ये बोल रहा है कि आपका बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है। कितना? 10% की वृद्धि हो रहा है, मतलब x% बढ़ रहा है, तो कितना कम किया जाए? तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है? 10/100 प्लस 10 गुणित यहाँ पर क्या करना है? 100 करना है। तो 10/110 गुणित 100 काट लो भाई, तो बचेगा 100/11 बचेगा। तो 9 1/11% ये हमारा आंसर होगा।
क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसमें बहुत बार आपको ये भी पूछता है कि मूल्य में, जैसे आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ये पूछ सकता है कि मूल्य में आपका 10 रुपये से यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 रुपये से सपोज 12 रुपये हो रहा है। अच्छा, इसको बता ही देता हूँ कैसा होगा। मूल्य क्या हो गया आपका, पहले रेट आपका 10 रुपये था मान लो, ठीक है। अभी रेट कितना हो गया, 12 रुपये हो गया। रेट कितना हो गया, अभी कितना था आपका, 10 रुपये था, और रेट बढ़ के कितना हो गया, 12 रुपये हो गया। तो ऑब्वियसली आपके पास एक निश्चित रुपये है, आप एक निश्चित पैसा लेके जा रहे हो, और आपको मालूम है कि 10 रुपये के हिसाब से मुझे सामान मिल रहा है। लेकिन जब वहाँ पर गए तो आपको क्या मालूम चला, रेट 12 रुपये हो गया। क्या मालूम चला, रेट बढ़ गया। तो आप अब उतना सामान तो नहीं ला सकते, क्योंकि आप एक अंदाज़ा लगा के गए थे कि मुझे 10 रुपये के हिसाब से सामान मिल रहा है। लेकिन आप वहाँ पर गए तो मुझे आपको क्या मालूम चल रहा है, आपको ये मालूम चल रहा है कि वस्तु का रेट बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको अपना खपत क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर सपोज रेट कम होगा तो आपकी खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ किस तरीके से होता है, रेट कम होगा तो खपत बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो खपत यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। दो ही तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, नया तरीका कुछ नहीं होता आपका, ठीक है। सबसे पहला काम, 10 से क्या हो गया, 12 रुपये हो गया। तो रेट में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 10 से 12 हुआ, 2 बटे पहले कितना था 10, 2 बटे 10 गुणित 100 कट जाएगा, मतलब 20%। अब मेरा प्रश्न क्या बना है, मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो मैं कितना कमी करूं अपना खपत। तो सिंपल सी बात है, वृद्धि में अपन लोग क्या करेंगे, वृद्धि में अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर सपोज कोई चीज़ x% क्या हुआ, बड़ा है, हाँ, यदि ए बी से यहाँ पर क्या 20% यहाँ पर क्या है, ज़्यादा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अपने को ज़्यादा बोल रहा है, तो कितना % कम करना होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, प्लस वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 बटे 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120 गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, ये एक बार में 6 बार में, और ये हो जाएगा 50 बटे 3%, मतलब 16 2 बटे 3%, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज इतना ही करेंगे, आज इंग्लिश की क्लास नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में लाइट गोल हो गया था, और अभी आप लोग की पीएससी की क्लास चालू करनी है, और आप लोग महानुभाव आज लाइव भी नहीं आए हो कोई भी। कोशिश क्या करो भाई कि लाइव क्लास अटेंड करो, क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है, एक इंटरेक्शन बना होता है, और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ ये मुझे भी समझ में आ जाता है कि आप लोग को कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। तो ट्राई क्या करो लाइव आने का, और अवॉइड क्या करो कि रिकॉर्डेड क्लास देखने का। रिकॉर्डेड क्लास तब देखा करो जब आपके पास क्या कोई आपको ऑप्शन नहीं बचा एंड यू गॉट एनी इमरजेंसी वर्क, तो उसी कंडीशन पे यहाँ पर क्या करो, रिकॉर्डेड क्लास को देखा करो, ठीक है। बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगी, तो ऑफलाइन में मुलाकात हो जाएगी, तब तक अपन लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन से अपन लोग काम चलाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी फिर, थैंक यू।